everyone, welcome back to our channel and welcome to a new vlog. And this is our day 6 in Croatia and today we are in Dubrovnik. तो आज भाई हमारा ये दूसरा दिन है डुब्रोवनिक में। हम लोग सुबह जल्दी निकल गए क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। हम लोगों ने पूरी लिस्ट बनाई है आज क्या क्या देखना है हमें। मोस्टली चीज़ें ओल्ड टाउन में ही है। वैसे हम लोगों ने लिया है डे पास यहाँ पे, बट डे पास क्यों लेना है, उसके एडवांटेजेस क्या है, वो हम थ्रू आउट दी व्लॉग आपको बताते जाएंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज का स्पॉट है, जो इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन है, जो कि है डुब्रोवनिक वॉल्स, जो कि बहुत मतलब फेमस है। तो वो हम लोग एक्चुअली लास्ट में करेंगे क्योंकि अभी काफ़ी धूप है, तो हम लोग उसको लास्ट में करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलते हैं और एक के बाद एक हमारे अट्रैक्शंस को एंजॉय करते हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने ओल्ड टाउन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर ली है। हम लोगों ने बहुत सारे म्यूजियम किए और भी जो भी इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स है वो किए, आपने पीछे क्लिप्स में देखा होगा। और उसके बाद ओल्ड टाउन करने के बाद अभी हम आ गए हैं डुब्रोवनिक फोर्ट पे। उसका जो एक्चुअल नाम है वो मैं नीचे लिख दूंगा। ये जो फोर्ट है ना, दिस इज वन ऑफ द फेमस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो अगर आप डुब्रोवनिक आने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आओ, क्योंकि यहाँ से जो व्यू है एड्रियाटिक सी का, और जो जो वॉल्स हम लोग बोल रहे थे जहाँ हम जाएंगे इम्पोर्टेंट है, उसका पूरा जो ओल्ड टाउन है डुब्रोवनिक वो दिखता है यहाँ से। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल और ये मस्ट विजिट प्लेस है। और यहाँ पे आने का जो टिकट है वो 15 यूरो है, बट हमें कुछ पे नहीं करना पड़ा बिकॉज मैंने आपको बताया था पहले कि हम लोग के पास डुब्रोवनिक सिटी का डे पास है। तो अगर आप डे पास ले लेते हो तो डे पास में ये अट्रैक्शन इंक्लूडेड है। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन के फैन हो तो यहाँ पे काफी सारे सीन शूट हुए हैं गेम ऑफ थ्रोन के, स्पेशली जो जॉफरी रिलेटेड जो भी सीन है, जैसे कि पर्पल वेडिंग वाला जहाँ पे वो मर जाता है, और एक और सीन है जहाँ पे सरसी और लिटिल फिंगर बात कर रहे होते हैं अबाउट नॉलेज इज पावर और समथिंग। तो वो वाला सीन भी यहीं शूट हुआ अबाउट फाइंडिंग आर्या स्टार्क एंड एवरीथिंग। वो वाला सीन यहाँ शूट हुआ है। और एक और सीन है जो हम लोग लगाएंगे अभी यहाँ पे, जो जॉफरी रिलेटेड है। वैसे अगर आप यहाँ आते हो ना तो एकदम से आप नहीं समझ पाते हो कि वही सीन है, क्योंकि जो एक्चुअल जो सीरीज है ना उसमें इतना ज्यादा वीएफएक्स है कि यू कांट से कि हाँ ये वही एक्चुअल लोकेशन है। मतलब अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं ना उसके जस्ट सामने जॉफरी वाला सीन शूट हुआ था, बट हमें ये देख के नहीं लग रहा है कि वहाँ शूट हुआ था, क्योंकि वीएफएक्स से बहुत कुछ बदल दिया है। हम मतलब वीडियोस में क्लिप्स लगा देंगे, यू ट्राई टू आइडेंटिफाई कि एक्चुअली ये यही जगह है क्या, बट वो समझ आएगा नहीं इतनी आसानी से। मतलब अगर आप आओगे ना, और अगर आप जैसे जो यहाँ पे टूर ले सकते हो, गेम ऑफ थ्रोन के टूर्स अलग से होते हैं जिसका चार्ज रहता है 25 यूरो समथिंग। तो उसमें वो लोग एक्चुअली क्या है ना, जिन लोगों ने उस सीरीज के टाइम पे काम किया है ना उसमें, जैसे कुछ क्राउड में या ऐसे कुछ काम किया है, वो लोग यहाँ पे वो टूर करते हैं। और वो लोग फिर ऐसे छोटी छोटी चीजें बताते हैं कि यहाँ पे ऐसे हुआ था, हमको इतने रुपए मिले थे, या फिर यहाँ पे मतलब जैसे हम लोगों ने कल वाले व्लॉग में बताया कि जो सर्सी वाला था उसमें इतने रुपए दिए लोगों को जस्ट टू क्लोज देयर शॉप्स। तो वो सब आपको मिल जाएगा, तो वो भी एक अच्छी चीज है जो आप कर सकते हो। वो चाहो तो आप गेम ऑफ थ्रोन्स का टूर ले सकते हो। हम लोगों ने लिया नहीं बिकॉज
हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीजों में बिजी हैं और इतना टाइम है नहीं, हाँ, तो हम लोग ले नहीं पाए। बट अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानने में यस। इंटरेस्ट है तो आप वो ले सकते हो। और आप क्लिप्स देखना और फिर फोटोज देखना और बताना कि उन दोनों क्लिप्स और फोटो को मतलब रिलेट कर पाए क्या। हाँ, मतलब आपको कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही है तो कमेंट जरूर करना। ठीक है। और तो अभी नेक्स्ट अभी डेस्टिनेशन है अभी वॉल। यस, हाँ, अभी है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, क्योंकि ऑलरेडी भाई इतनी धूप है यहाँ पे, मतलब मतलब हम लोग धूप से ही परेशान हो रहे हैं। हम लोग थके नहीं है चल के, लेकिन एक लास्ट स्पॉट जो बच गया हमारा वो डुब्रोवनिक वॉल्स। तो वहां जाते हैं, वहां जाके भी हम लोग आपसे मिलेंगे अभी, तो हाँ, इस व्लॉग को पूरा देखते रहो। यस। और ये व्लॉग सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वहां भी काफी सारी शूटिंग हुई है जो हम आपको हाँ, बताएंगे। वॉल्स पे भी बहुत कुछ हुआ है हाँ। तो वो भी आपको बताएंगे। Lord Baelish, Your Grace. I wonder if I might ask you for a favor. Well struck. Well struck, dog. Well struck. Well struck, dog. Why should I make up a story when I know the truth? Why should I make up a story when I know the truth? There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me. तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं वॉल पे, जैसा हम लोगों ने आपको पहले बताया था। और आपको बैकग्राउंड देख के भी समझ में आ रहा होगा कि हम लोग काफी हाइट पे हैं। तो एग्जैक्टली यही केस है, ये वॉल थोड़ा हाइट पे है, जैसे एक किले की दीवार नहीं होती है उस तरह का है, क्योंकि एग्जैक्टली दिस इज फोर्ट्रेस ओनली। तो फोर्ट्रेस के चारों तरफ वॉल बनी हुई है और हम उसी वॉल पे घूम रहे हैं। और मेरे पीछे जो आपको दिख रहे हैं ये घर, दिस इज एक्चुअली ओल्ड टाउन। तो ये जो दीवार है चारों तरफ, उसके बीच की ये सिटी है। सो ये बहुत पुरानी जगह है, तो ये ओल्ड टाउन हो गया यहाँ का। और हमारे सामने जो है, जो कैमरे के पीछे आ रही होगी अभी, मतलब आपको नहीं दिखेगी, तो ये है डुब्रोवनिक न्यू सिटी, जो कि ओल्ड टाउन के बाहर फिर लोग यहाँ पे बसते गए तो उन लोगों ने अपनी सिटी बना ली। और सबसे पीछे जो दिख रहा होगा आपको सिटी के भी पीछे, वो एक्चुअली एड्रियाटिक सी है। तो पीछे समंदर, बीच में ओल्ड टाउन, यहाँ पे न्यू सिटी। तो ये है यहाँ का एम्बियंस। एंड बहुत सुंदर है, मतलब हाँ, मुझे अब हम लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने जो हमारी आइटनरी चेंज करी, दैट वाज अ गुड आइडिया। यस, बट बहुत चलना पड़ता है क्योंकि जो पूरा डायामीटर आप ये देख रहे हो ना वॉल का, ये ऑलमोस्ट होगा 2 से 2.5 किलोमीटर। हाँ, और काफी सारे स्टेयर्स हैं, आपको नीचे जाना पड़ता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अगर आ रहे हो, ये करना तो बहुत जरूरी है क्यों, बिकॉज ये सबसे फेमस अट्रैक्शन है यहाँ का और मस्ट विजिट प्लेस है। हाँ, तो ये तो करना ही है। बट अगर आप कर रहे हो तो या तो आप सुबह जल्दी कर लो अगर आप समर में आ रहे हो, और या फिर शाम में करो। एंड सबसे कंफर्टेबल शूज और कपड़े पहन के आओ। हाँ, क्योंकि भाई बहुत चलना बहुत पड़ेगा, चलना पड़ता है। हालत खराब हो जाएगी। हाँ, और फिर आप बीच में रुकोगे भी, फोटोज लोगे, सी एंजॉय करोगे, फोर्ट एंजॉय करोगे, सिटी एंजॉय करोगे। तो दैट्स अ गुड आइडिया। राइट। लेकिन एक चीज अच्छी है यहाँ पे कि वॉल में ना बहुत जगह पे रेस्टोरेंट्स हैं कुछ, वहां पे आप बैठ सकते हो, खाना खा सकते हो, ड्रिंक ले सकते हो, तो आपको रेस्ट करने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। इट्स बिट एक्सपेंसिव, आप अपना वाटर वगैरह तो लेके आओ, बट हाँ, बट अगर आपको एंजॉय करना है सी का व्यू, सी व्यू चाहिए तो वहां बैठ सकते हो आप।
और अब उन लोगों के लिए जो गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन है, लाइक मी, लाइक स्वेटी, तो यहाँ पे काफी सारे सीन शूट हुए हैं इस वॉल पे भी। टिरियन और लॉर्ड वेरिस का एक सीन है, हाँ, Most high-born plumber. Water never flowed better. और भी कई सारे सीन है जो शूट हुए हैं। हाँ। और अगर आपको बाय हार्ट कुछ कुछ सीन्स याद हैं और जब आप वॉल पे घूमोगे ना तो आप रिलेट कर पाओगे कि Yes. अच्छा हाँ ये सीन है, वो सीन है। और एक सबसे परफेक्ट सीन जो सीजन फिनाले का जो एक सीन है जब ड्रैगन सब जला देता है, हाँ। तो उसमें वो स्ट्रीट पे से जलाते हुए आता है, एक वो सीन है जो फिनाले वाले एपिसोड में आता है, वो हम लोग अभी एक क्लिप डालेंगे, आप वो देखना। जिसमें वो टॉम जलता है वो। हाँ, अच्छा हाँ, वो मतलब राइट, यहीं राइट। से वॉल से बहुत सही दिखता है हाँ, वो तो यहाँ पे ओल्ड टाउन में ही एक वो बिल्डिंग है हाँ। जिसके ऊपर टॉम लगा हुआ है, हाँ, वो पूरा टूटता और वो है पूरा तो। ऐसे वॉल से बहुत सही दिखती है वो हाँ। स्ट्रीट। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा यहाँ का। मतलब हमको बहुत मजा आया बिल्कुल। अब हम लोग की हालत आपको दिख रहा होगा, हम लोग कितने थके हुए हैं और टैन भी बहुत हो गए, बट स्टिल हमको लग रहा है कि यार हम काफी थक गए, लेकिन ये कर लिया तो ठीक, अच्छा किया हम लोगों ने, ये करना ही चाहिए था। तो अब आते हैं डे पास पे, जिसके बारे में हम लोग थ्रू आउट द व्लॉग बात कर रहे थे। तो यहाँ पे अट्रैक्शंस घूमने के लिए चार्जेस लगते हैं, मतलब हर एक अट्रैक्शन के लिए कुछ फी होती है। तो रादर देन पेइंग फी फॉर ईच एंड एवरी अट्रैक्शन इंडिविजुअली, आप यहाँ पे एक डुब्रोवनिक का सिटी पास ले सकते हो, उसको बोलते हैं डुब्रोवनिक सिटी पास। अब ये कैसा होता है कि ये 3 अलग अलग ड्यूरेशन के लिए आप ले सकते हो, या तो आप 1 दिन के लिए ले लो अगर आप 1 दिन में घूमना चाह रहे हो तो, या फिर 3 दिन या 7 दिन, ऐसे 3 प्लान हैं इसके। तो मेनली अट्रैक्शंस जो है वो तीनों प्लान में सेम है, लेकिन आपको ड्यूरेशन ज्यादा मिल जाता है। अगर आप धीरे धीरे चीजें कवर करना चाहते हो, आपके पास बहुत टाइम है, तो आप 3 दिन या 7 दिन का ले सकते हो, या फिर आप 1 दिन का ले सकते हो जैसे हमने लिया था, क्योंकि हमने जो कल चीजें की उसके लिए हमें पास नहीं लग रहा था, क्योंकि वो सारी चीजें फ्री थी। और आज जो हम करना चाह रहे थे उसमें सारा हमारा मतलब वो पेड वाला अट्रैक्शंस थे, तो हम लोगों ने 1 दिन का पास लिया और सारी चीजें कर दी। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये चीजें प्लान कर सकते हो। और जो पास होता है ना उसमें बस इंक्लूड रहती है, तो जो सिटी बस है वो भी इंक्लूडेड है। अगर आप 1 डे का लोगे तो 1 डे आपको 24 आवर्स के लिए बस फ्री रहेगी, आप डुब्रोवनिक में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो। एंड अकॉर्डिंगली 3 डेज एंड 7 डेज में 3 दिन और 7 दिन के लिए फ्री हो जाती है। और थोड़ी बहुत चीजें डिस्काउंट वगैरह भी एड ऑन होते हैं, तो दैट्स मतलब आप पे है कि आपको कितने दिन का लेना है। हाँ। अगर हम बोले, अगर उसकी प्राइस पे आए, तो जो ये वॉल है इसका चार्ज है 15 यूरो, और जो फोर्ट हम लोगों ने किया उसका चार्ज है 15 यूरो। तो अगर आप इन दोनों को मिला लो तो आपको 30 यूरोस तो ऐसे ही हो गए। और हम लोगों ने जो 1 डे का पास लिया है वो है 35 यूरोस। राइट। तो ये आपको चीपर पड़ता है। अब इसके साथ आप दूसरे म्यूजियम्स और वो भी कर सकते हो। हाँ, क्योंकि वो जो म्यूजियम है उनका भी कुछ कुछ चार्ज है, किसी का हाँ। 5 यूरो, किसी का 10 यूरो, तो सब अगर आप इंडिविजुअली लोगे तो वो 50-60 यूरो हो जाता है। Yes. तो बेटर आप 35 यूरो का पास लो, क्योंकि ये डे पास 35 यूरो का है। और अगर आप 3 दिन के लिए लेते हो तो 55, और 7 डेज का 70 यूरोस कुछ है, वो मैं लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख लेना। तो वो बेटर पड़ता है। तो अगर आपको सिटी घूमनी है तो बेटर आप एक पास लो और सब कुछ घूम डालो। तो और वो जो चार्जेस रहते हैं ना, जो हम लोग बोल रहे हैं 15 यूरो, ये चेंज होते हैं। जैसे कि अगर आप जुलाई टू अगस्त देखोगे ना तो वो थोड़े से हाई हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप वो पास ले लो। एंड इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप जब आओ यहाँ पे तो सबसे पहले फ्री गाइडेड टूर लो, उसमें भी आपको गाइड काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। यस। तो गाइज, हम लोग इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ये दिन बहुत स्पेशल था और शायद हम लोगों ने बहुत स्पेशल अच्छे से इसको कंप्लीट भी किया है, क्योंकि आज स्वेटी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू। और बेचारा थक गया है चलते चलते, विश कर चुकी है मेरे को। और चलते चलते थक गया, मतलब आई कैन सी, मतलब वो चलते चलते और फोटो लेते लेते इसके मैंने भी थोड़ी थोड़ी देर में कोई भी स्पॉट आएगा, यहाँ फोटो ले लो, वहाँ मैं मतलब फोटो ले लेके ही थक गया हूँ यार इसके। तो फिर भी अच्छा लगा ना ये बट ट्रिप। फिर भी भाई मजा आया हाँ। हम लोगों को, और हम लोग हाईली रेकमेंड कर रहे हैं आप लोगों को यहाँ आने कि के अगर लिए। आप आ रहे हो, क्रोएशिया का प्लान बना रहे हो, तो डुब्रोवनिक को बिल्कुल इंक्लूड करो। अब जाएंगे हम लोग कहीं, डिनर विनर करेंगे, तो हम लोग क्योंकि अब हमारे पैरों में ताकत नहीं है कि हम और कुछ कर पाए, तो अब सीधा जाएंगे। बस खाएंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि कल वैसे भी हमारा चेकआउट है होटल से, और फिर हम थोड़ी देर घूमेंगे और फिर हमारा कुछ और भी है। और कल के भी प्लान है। हाँ, कल भी हम एक अच्छी जगह जाने वाले हैं, हम लोगों ने प्लान किया है।
तो ऐसा मत करना कि आप कल का व्लॉग ना देखो, वो भी देखना। हाँ, कल भी एक बहुत सुंदर जगह जा रहे हैं हम लोग। हालांकि हाँ। कल होटल से चेकआउट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद Yes. हमारा लगेज रख के हम लोग एक दो चीजें करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर से ट्रैवल करेंगे हाँ। नेदरलैंड्स के लिए। बट एनीवे, तो ये थी हमारी अभी तक की जर्नी। अगर आपको हमारे वीडियोस और ये हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करो और अपने Yes. ट्रैवलर फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और अगर Yes. कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कमेंट्स हैं या कुछ भी आप बताना चाह रहे हो, कुछ बोलना चाह रहे हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। एंड प्लीज गेम ऑफ थ्रोन के जो भी फैंस हैं वो नीचे अपने थॉट्स लिखें और हमको बताएं कि उन लोगों ने रिलेट किया या नहीं। हाँ। एक भी मतलब सीन या एक भी क्लिप देख के कि हाँ यार ये वो वाला था। जो भी अगर तो, आपने रिलेट किया हो तो प्लीज बताना कि हाँ। आप क्या रिलेट कर पाए। मन में मत रखना, सिर्फ कमेंट कर देना। क्योंकि हम लोग कुछ सीन रिलेट नहीं कर पाए थे, फिर हम लोगों ने गूगल किया और हम उस जगह पे वापस गए तो हमें समझ में आया कि हाँ ये वाला सीन तो यहाँ पे है। हाँ। पहले जो समझ ही नहीं आ रहा था। अरे वीएफएक्स होते हैं, वीएफएक्स से सब पलट देते हैं यार ये लोग। बट एनीवे, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।